नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। स्वागत है आपका सिटी क्वालिफाइंग मुहिम में। आज हरियाणा का बच्चा जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, शायद ही कोई बच्चा किसी स्टेट का या किसी देश का इतनी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होगा, मुझे नहीं लगता। सारी की सारी भर्तियाँ सरकार ने अटका के रखी है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इसके पीछे और कोई कारण है ही नहीं। सिंपल सी जो चीज़ें हैं उनको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। जो छोटी सी बात होती है उसको तूल दे दे के पहाड़ बना दिया जाता है। ठीक है, झूठ इतनी बोली जाती है जिनको समेटने के लिए और झूठे बोली जाती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? जो माँ बाप खून पसीने की कमाई जो अपने बच्चे पे लगाता है, पैसा जोड़ जोड़ के जो बच्चे को, किसी को हिसार बेचता है, किसी को पानीपत बेचता है, वो यहाँ के 7-6 हज़ार रुपया कमरा लेता है, 1,000 रुपये की लाइब्रेरी लेता है और 2-3 हज़ार रुपये खाने के लगाता है। महीने के 9,000-10,000 रुपये उसका खर्चा पड़ता है। उस बच्चे की, उन माँ बाप की किसी को कोई कदर नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है ना। बच्चे को पहले होता था बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, गड़बड़ियाँ चलती थी नौकरियों में। आज होता है बच्चे को एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जा रहा है, एग्जाम में मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आज बच्चा एग्जाम में ही नहीं बैठ पा रहा है। पेपर लीक होते हैं तो बच्चे की गलती, पोर्टल नहीं चलता है तो बच्चे की गलती, बाहर की स्टेट को 5 नंबर देते हैं तो बच्चे की गलती, खुद की स्टेट में बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता या बच्चे का नंबर नहीं आ पाता तो बच्चे की गलती, बाहर की स्टेट के लिए डोमिसाइल को रद्द कर देते हैं वो भी बच्चे की गलती। सारे बच्चे की गलती है। दुश्मन तो बच्चा हो गया ना आपका। दुश्मन दिक्कत ये होगी कि हरियाणा का बच्चा पढ़ा लिखा हो गया और वो दुश्मन हो गया। पढ़ा लिखा अपने आप से ज्यादती नहीं होने देगा, लड़ेगा, लास्ट दम तक लड़ेगा, आखिरी तक लड़ेगा, लेकिन ये है कि ज्यादती नहीं होने देगा, प्रताड़ना को सहन नहीं करेगा पढ़ा लिखा बच्चा। ये भी बच्चे की गलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या संगठन को, क्या भोपाल सिंह खदरी, यमुनानगर जी वाले को दिखती नहीं है? क्या पता नहीं है उनको क्या चल रहा है? बच्चों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। पिछले 4 साल से तो 5 साल से वही तो चेयरमैन है। किया क्या है चेयरमैन के रूप में? वही ईमानदार इंसान है, सम्मानित व्यक्ति हैं, गए हुए की इज्जत करते, लेकिन उस इज्जत का फायदा क्या? लोग तो कहेंगे कि ये तो रंग बदलते हैं। जब आप बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठा सके चेयरमैन होते हुए तो उस चेयरमैनी का फायदा क्या साहब? पूरा आज हरियाणा का बच्चा आपकी और टकटकी लगाए देखता है और आप हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में। फिर ये संवैधानिक निकाय किस चीज़ का है जब आपके हाथ में ही नहीं है? सिंपल सी एक चीज़ थी कि भाई 1,60,000 बच्चों ने, 65,000 बच्चों ने प्रेफरेंस भरी थी, जिनमें से 14 फरवरी तक जो पेपर हुए उनमें लगभग 40 से 50,000 तो एग्जाम दे चुके हैं। 30 से 40,000 बच्चे, तो लगभग 1-1.25 लाख बच्चे बैठते हैं, उनको भी अगर आप एग्जाम में नहीं बैठा रहे हो तो इससे बड़ी विडंबना की बात हरियाणा के बच्चे के लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना की बात तो हरियाणा के बच्चे के लिए नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, लगातार हरियाणा सेंट्रल हरियाणा के बच्चों की आवाज़ उठा रहा है। ये हरियाणा सेंट्रल आपका चैनल है, आप बच्चों का चैनल है। हम तो कोशिश, एक माध्यम है, एक जरिया है जो आपके आगे तक बात रखने का काम करते हो। आज विडंबना, दुख की बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि हरियाणा के बच्चे को एग्जाम में मौका मिले। कोई भी ये नहीं कह रहा, कोई भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोल रहा कि बाहर के स्टेट के बच्चे को 5 नंबर मिलने का काम हो रहा है, लेकिन हरियाणा के बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। कोई ये नहीं बोल रहा कि एचसीएस जुडिशियल भर्ती में हरियाणा डोमिसाइल को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कोई इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको हरियाणा से नहीं पैसों से मतलब है, उनको हरियाणा के बच्चों से नहीं पैसों से मतलब है, उनको जमीर से नहीं, उनको पैसे से मतलब है। सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं और जात पात का नाम लेके आपस में लड़ाना है, और किसी को कोई मतलब नहीं है। कौन है आज हरियाणा में जो इस चीज़ के खिलाफ बोल रहा है कि एचसीएस जुडिशियल में हरियाणा सरकार ने डोमिसाइल को निरस्त कर दिया? मुझे तो पहली स्टेट ऐसी दिखी है जो डोमिसाइल को निरस्त करती है। बाकी के बच्चों को फॉर्म भरवाने के लिए हरियाणा के डोमिसाइल को निरस्त कर दिया। इससे बड़ी हरियाणा के साथ दगाबाजी क्या हो सकती है? लेकिन इसके खिलाफ बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि उनको मतलब नहीं है हरियाणा से, मतलब नहीं, हरियाणा से प्रेम नहीं, उनको हरियाणा से मोह नहीं है, हरियाणा के बच्चे से उसको उनको लेना देना नहीं है। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे अंदर जमीर जिंदा है। एक हरियाणवी श्रेष्ठ हरियाणवी की चरितार्थ करते हैं हम, दिल में बसा हमारे, तो हम लगातार इस मांग को उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। चाहे हमारी आवाज़ 10 देखें, 1000 देखें, 10,000 देखें, चाहे हमारी आवाज़ यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाए, चाहे 100 किलोमीटर तक जाए, चाहे 100 मीटर तक जाए, हमारा कर्तव्य है इन बच्चों की आवाज़ उठाना। और हरियाणा सेंट्रल उस कर्तव्य का
अपनी पूरी मेहनत के साथ निर्वहन करेगा। लगातार इस मांग को उठाएंगे कि हमारे सभी भाई बहनों को जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया सभी को मौका दे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ आ रही है। किस चीज का घमंड, किस चीज का अहंकार है? कौन वह व्यक्ति है जो इन बच्चों को एग्जाम में बिठाने से रोक रहा है? कौन है वो इंसान जो इन बच्चों को पेपर में बैठने का मौका नहीं दे रहा है? करोड़ों की फिरौती नहीं मांगते ये बच्चे, ये तो सिर्फ पेपर में बैठने का एक अपना हक मांग रहे हैं जो 4 साल से सरकार ने छीना हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि युवा वोटों के दम पे 2014 से 19 में जो रिपीट हुई थी वो युवाओं ने वोट दिया था। मात्र 40 सीटें आई थी और वो भी युवाओं का जो पूरी जात 36 बिरादरी का जो वोट है वो एक तरफ शिफ्ट हुआ था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है? क्या ये चेयरमैन साहब को नहीं दिखता है? क्या हर एक उस सम्मानित व्यक्ति को नहीं दिखता है कि कितनी ज्यादती हुई है? डीसी क्या, तहसीलदार क्या, सरपंच क्या, चेयरमैन क्या, ओएसडी क्या, मुख्यमंत्री का जन संवाद कहाँ कहाँ तक नहीं गए बच्चे। लीगल कार्रवाई में भी बच्चे जीत गए लेकिन वहां भी सरकार हट जाती है। कौन है? इतना घमंड अहंकार क्यों? वो भी सिर्फ बच्चों के साथ क्यों? कारण क्या है? कौन है वो बंदा, कौन है वो अधिकारी जो बच्चों के खिलाफ बरगला रहा है सरकार को, बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दे रहा है? कौन है वो? तो माननीय चेयरमैन से पुनः हम गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, आप ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी का आगे आके परिचय दें। इन बच्चों को आप ये बददुआ मत लेके जाएं जीवन में आगे कि एक चेयरमैन था जिसने बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया। एक चेयरमैन का कार्यकाल ऐसा था 2020-19 के बाद जिसने एग्जाम में बच्चों को नहीं बैठा। ऐसी बददुआ मत लेके जाएं चेयरमैन साहब। आप समझदार व्यक्ति हैं। इन सभी बच्चों को 56-57 ग्रुप का जो भी हमारे बच्चे बचते हैं, जो भी हम 56-57 तुरंत पेपर को निरस्त करके दोबारा नोटिफिकेशन निकाल के सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाने का काम करो। जितने हमारे टेक्निकल ग्रुप बचे हैं उन सभी में हमारे भाई बहनों को बिठाने का काम करें। माननीय चेयरमैन, यही आपसे अनुरोध है, यही विनती है, यही पूरे हरियाणा के बच्चों की दिल की बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। और ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा के दिल की, बच्चों के दिल की बात है। तो आप इस बात को समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन समझेगा। बहुत तगड़ा नुकसान तो अभी तक हो चुका है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर है, उसके बावजूद इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इन सभी को एग्जाम में बैठाएं। नौकरी वही लगेगा जिसने मेहनत की है, जिसने ईमानदारी से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आप किसी के हक को नहीं रोक सकते कि वो एग्जाम में न बैठ पाए, जबकि ये पॉलिसी उनके भविष्य के ऊपर थोपी गई थी, उनके भविष्य पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, कहीं किसी प्रदेश में नहीं है। इन सभी बातों को गौर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आपको सभी बच्चों को खुशखबरी मिले। चेयरमैन खुशखबरी दे, सभी बच्चों को किसी न किसी तरीके से आपका एग्जाम में बैठाएं। लगातार हरियाणा सेंट्रल इस मांग को उठा रहा है, उठाता रहेगा। धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। जय हरियाणा, जय भारत।